हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लुईस पास्चर। ये अनदर साइंटिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी के सीरीज में अभी हम साइंटिस्ट कवर कर रहे हैं, तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया है वो लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर बॉर्न हुए थे 27 दिसंबर 1822 में डोल, फ्रेंच में, और डेथ हुई थी इनके 20 सितंबर 1895 में। तो लुईस पास्चर एक फ्रेंच केमिस्ट है और फ्रेंच ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इनको अवार्ड में रमफोर्ड मेडल मिला है, फॉर्मेरस मेडल मिला है, कॉपले मेडल मिला है, एल्बर्ट मेडल मिला है और ल्यूवेनहिक नाम का मेडल मिला हुआ है। लुईस जो पास्चर है वो एक फ्रेंच केमिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, और इनकी जो डिस्कवरी में सबसे इम्पोर्टेंस डिस्कवरीज जो हुई हैं वो वैक्सीनेशंस पर हुई है, फर्मेंटेशंस पर हुई है और पास्चराइजेशन प्रोसेस पे हुई है। ये जो तीन जो आपका नाम दिख रहे हैं, वैक्सीनेशंस, फर्मेंटेशंस और पास्चराइजेशंस, ये मेन इनके लुईस पास्चर के, इन्होंने इस फील्ड में काम किया था। पास्चर ने जो वैक्सीनेशंस पे वर्क किया है वो रेबिस पे किया है और एंथ्रेक्स पे करा है। रेबिस जो एक डिजीज होती है वो रैबिट डॉग के वजह से होती है। जिस डॉग को रेबिस होता है उस डॉग को रैबिट डॉग बोला जाता है। अगर वो डॉग हमें काट लेता है, किसी ह्यूमन को कट कर लेता है, तो उसको भी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, उसका प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनाई गई है जो कि लुईस पास्चर ने बनाई है। वैसे ही एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय द एंथ्रिस। एंथ्रेक्स जो होता है वो बैसिलस एंथ्रिस के द्वारा होता है, जो नॉर्मली कैटल्स में होता है, काओ में होता है, इन सब में होता है। जो कैटल्स होते हैं उनमें होता है। तो उसकी वैक्सीन भी लुईस पास्चर ने डिस्कवर करी थी। जो लुईस पास्चर हैं वो फाउंडर हैं बैक्टीरियोलॉजी के, और उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। जो रॉबर्ट कॉच हैं, जो रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट हैं, और जो लुईस पास्चर साइंटिस्ट है, और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट है, इन तीनों साइंटिस्ट को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था माइक्रोबायोलॉजी में, बहुत ही ज्यादा इन तीनों का कंट्रीब्यूशन था। इसलिए इन तीनों को ही अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विकिपीडिया पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। जैसे कि ये लाइन है, ऑल्सो नोन फॉर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, टुगेदर विद रॉबर्ट कॉच के साथ, एंड द लेटर एपिथेट ऑल्सो एट्रीब्यूट टू एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो तीनों को ही हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये सब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे। सबसे पहले लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशंस को डिस्प्रूव किया था कि कोई भी जनरेशन ऐसे अपने आप ही डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से या स्पॉन्टेनियसली कोई भी चीज जनरेट नहीं होती है। अपने स्वैन नेक फ्लास्क मॉडल की हेल्प से, स्वैन नेक, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, स्वैन नेक जो फ्लास्क मॉडल है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। और ये क्या होता है स्वैन नेक फ्लास्क मॉडल, ये मैं डायग्राम से आपको पूरा समझाऊंगी। फिर वापस हम इसको इनकी डिस्कवरी, इसको एज मैंने फ्लो चार्ट, आप इसको इजिली रिवाइज कर सकते हैं कि उन्होंने लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी पे काम किया था, जर्म थ्योरी ऑफ अ डिजीज पे काम किया था। उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया था, रेबिस के जो अगेंस्ट में डेवलप किया था। उन्होंने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। उन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज को डिस्कवर्ड किया था और उसके अगेंस्ट वैक्सीन भी बनाई थी। उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को किया था और सबसे इम्पोर्टेंट पेस्चराइजेशन प्रोसेस को किया था। तो लुईस पास्चर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस है और एक है पेस्चराइजेशन प्रोसेस। तो आज हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं और बाद में हम पेस्चराइजेशन और स्पॉन्टेनियस और जर्म थ्योरी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच सुगर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट थ्रू केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट बाय माइक्रोब्स। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सुगर होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है एक नए ही प्रोडक्ट में, और इस केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन जो होता है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही होता है। तो लुईस पास्चर ने देखा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो शुगर को ट्रांसफॉर्म्ड कर रहे हैं, कुछ अलग नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो क्या है वो तो जो लुईस पास्चर ने देखा। लुईस पास्चर को हम फादर बोलते हैं फर्मेंटेशन का। 1856 में जो वन ऑफ द पास्चर के स्टूडेंट्स थे, whose fathers was local wine manufacturers, approached advice on the problem preventing beetroot alcohol from souring। जो
इनके 1856 में जो पास्टर का एक स्टूडेंट होगा, उनका वाइन की शॉप थी, तो उसके जो फादर थे वो लोकल वाइन मैन्युफैक्चरर्स थे। तो उन्होंने, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने पास्टर से बोला कि उनके पास एक प्रॉब्लम आती है कि जो उनका बीट रूट से वो अल्कोहल जो बना रहे हैं वो खट्टा हो जाता है, सोर हो जाता है, टेस्ट उसका सोरिंग हो जाता है, जिससे वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो बीट रूट अल्कोहल है वो खट्टा हो। तो ये एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी थी लुईस पास्चर के लिए इस पे वर्क करना और देखना कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हमारा अल्कोहल है वो सोर हो रहा है। तो मैंने बताया कि फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है। फर्मेंटेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें आपका कोई भी शुगर है, कोई भी ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, किसी भी काइंड की जो शुगर होती है वो एक नए प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स कौन सा है, वो उसको हम बियर ईस्ट बोलते हैं, ब्रेड ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस जो होता है वो एक ऐसा ईस्ट है, इट्स अ फंगस बट ईस्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको आइडेंटिफाई हुआ, वॉज आइडेंटिफाई एंड कल्टिवेशन ऑफ अ प्योर स्ट्रेन विगर। फिर इसको पता चला कि जो सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस जो है, बियर ईस्ट जो है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे अल्कोहल बनाने में। तो उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारा अल्कोहल होता है वो बनता है, तो उसको लुईस पास्चर्स ने डिस्कवर किया। पास्चर्स wrote about alcoholic fermentation. He demonstrated that yeast was responsible for fermenting to produce alcohol from sugar. Very simple. कोई भी शुगर है आपका, कोई भी अगर आप शुगर लेते हो उसको आप एनारोबिक कंडीशंस में रखते हैं अगर आप, ठीक है। एनारोबिक कंडीशंस मतलब क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी शुगर आपने दी, शुगर मतलब आपने ग्रेप्स दिया, फ्रूट्स में आपने ग्रेप्स वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स दिया, बीट रूट दिया आपने, बीट रूट, कुछ भी आपने, जैगरीज ली, कोई भी आपने शुगर ले लिया, उसको एनारोबिक कंडीशन दिया, उसको पूरा पैक्ड करके रखा और उसके अंदर आपने ईस्ट डाल दिया। ईस्ट मैंने बताया सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस नाम का ईस्ट जो होता है, जिसे ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं हम, वो आपका ईस्ट मिलता है, प्योर स्ट्रेन मिलते हैं, मिक्स स्ट्रेन मिलते हैं। तो आपने वो ईस्ट इसके अंदर डाल दिया और इसको छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए एनारोबिक कंडीशंस के लिए, तो ये बन जाएगा हमारा वाइन या बियर। बियर बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है सिंपल। फिर तो उसको डिस्टिल करके, प्यूरिफाई करके वाइन, बियर और जो आगे चीजें बनाई जाती हैं। तो सिंपल शुगर से जो भी हमारा एनारोबिक कंडीशंस में वाइन अल्कोहल बन रहा है उसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस कहते हैं। और उसको जो किसने डिस्कवर किया है, लुईस पास्चर्स ने। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया लुईस पास्चर्स ने और ये भी कंफर्म किया है कि सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए किसी भी शुगर से हमारा वाइन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में इन्होंने ये भी डिस्कवर किया है, ये ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जब हम व्हेन ए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हमारा वाइन कंटामिनेट हो जाता है तो कुछ और भी बनता है, लैक्टिक एसिड वॉज प्रोड्यूस मेकिंग द वाइन सोर। अब क्यों हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन था कि क्यों वाइन सोर हो रहा है, तो वाइन इसलिए सोर हो रहा है। अगर ये सिंपल प्रोसेस होता है, शुगर से एनारोबिक कंडीशन में सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस से अगर कुछ वाइन बन रहा है तो वो एक सोर नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा शुगर इस प्रोसेस में कहीं पे भी कंटामिनेटेड हो जाता है, अगर किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो जाता है, कंटामिनेट मतलब बिगड़ जाता है, कोई और इसमें आके ऐड हो जाता है किसी भी कंटामिनेशन की वजह से, तो यहाँ पे जो हमारी वाइन है वो खट्टी हो जाती है, वो सोरिंग हो जाती है, उसको हम सोरिंग प्रोसेस बोलते हैं।